देखिए, देश की राजनीति में ऐसे कम ही लोग हुए हैं जिन्हें हर किसी ने पसंद किया है और उनकी तारीफ की है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा रहा हो। इन्हीं में से आप देखेंगे, एक थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, पूर्व प्रधानमंत्री। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे और एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और अभी वर्तमान में आप देखिए, नितिन गडकरी साहब हैं, जो आप देखते हैं अपने कामों के लिए उनकी तारीफ भी होती है। हर पार्टी के लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। उसी तरह के एक शख्स हैं ये। और अटल बिहारी वाजपेयी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि इनका एक और कहानी है, इनकी लव स्टोरी। शायद उससे कम ही लोग जानते होंगे, तो उस पर भी थोड़ी हम लोग बात कर लेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो सब कुछ जानेंगे ही, इनकी राजनीतिक सफ़र देखेंगे, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड देख लेंगे, इनकी शिक्षा के बारे में देख लेंगे हम लोग। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, तो उन विवादों पर भी हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम लोग नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। इन्हें आप लोग प्यार से अटल जी बुलाते थे। और इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ग्वालियर राज्य ब्रिटिश भारत में हुआ था। देखिए, जब इनका जन्म हुआ उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश राज था। और अब ग्वालियर आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ वर्तमान में विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अटल जी के पिता की बात करें तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी कवि और स्कूल मास्टर थे इनके पिता। इनकी माँ का नाम कृष्णा देवी था। इनके भाइयों में देखें तो अवध बिहारी वाजपेयी, प्रेम बिहारी वाजपेयी, सुधा बिहारी वाजपेयी। इनकी बहनों में उर्मिला मिश्रा, बिमला मिश्रा और कमला देवी। और आप देखिए, कभी परिवार का नाम इनका ज़्यादा उछला नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाकी नेताओं जैसा इनका हाल नहीं था कि अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहे हों। आप देखिए, राजनीति से इनके परिवार का कुछ लेना देना नहीं था। इनकी अपनी ही अलग ही जिंदगी थी। आज आप देखिए नेताओं का, उनका बेटा बनेगा विधायक, फिर बेटा के बेटा बनेगा, ये चलता रहता है। अगर हम लोग अटल बिहारी साहब की शिक्षा की बात करें तो सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरखी 12 ग्वालियर से पढ़ाई करते हैं। और आगे की पढ़ाई विक्टोरिया कॉलेज, अब जिसे लक्ष्मी बाई कॉलेज के नाम से जानते हैं, ग्वालियर से पढ़ते हैं। और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कानपुर से आगे की शिक्षा पूरी करते हैं। और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ स्नातक किया हुआ था, एमए भी किया हुआ था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनका काम था राजनीति करना। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आज आप लोग बीजेपी की ऊंचाई देख रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की, इसको यहाँ तक पहुँचाने में अटल बिहारी वाजपेयी का भी योगदान रहा है, ये याद रखिएगा। और 1980 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी साहब बने थे। इनके अगर हम लोग राजनीतिक सफर की बात करें तो अगस्त 1942 में जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, 1951 में वह भारतीय जनसंघ, एक नवगठित हिंदू राइट विंग राजनीतिक दल में शामिल हुए और उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए। फिर 1957 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ा और राजेंद्र महेंद्र प्रताप से वो हार गए थे। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोटर बन गए होंगे, मतदाता बन गए होंगे और वोट डालने भी जाते होंगे। तो 1957 में इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1997 में वह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1968 में वह जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार किया जाता है और 1977 तक वो जेल में रहते हैं। इंदिरा गांधी के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना, उसी की बात हो रही है। 1977 में वह मोरारजी देसाई मंडल के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बनते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1977 में जब चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद, तो कांग्रेस और इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी और गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और यह वही साल था जब 1977 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में
भाषण दिया था, अपना संबोधित किया था वहाँ। फिर 1980 में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन किया और बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर आप देखेंगे कि 16 मई 1996 को वह भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक उन्होंने फिर से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। और देखिए गठबंधन कैसे चलता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीखना चाहिए। बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर इन्होंने सरकार बनाई थी और सरकार चलाई थी पूरे 5 साल तक। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले थे। 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे अपने कामों के लिए, और पद्म विभूषण आप सभी जानते हैं कि 1954 में शुरू हुआ था। 1994 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार भी दिया गया था। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भी आप देखते हैं सर्वोच्च पुरस्कार है और 1954 में ये भी शुरू हुआ था। इनके प्रमुख कार्यों में अगर आप लोग देखें ना, तो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाना, और सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया था। और यह एक साहसिक कदम था और जिससे हमारे देश की को अलग पहचान मिली थी। भारत देश का यह परमाणु परीक्षण इतनी गोपनीयता से किया गया था कि पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीक भी नहीं पकड़ पाई थी। और परमाणु परीक्षण के बाद कुछ देशों ने अनेक प्रतिबंध भी लगाए थे, परंतु अटल जी ने इन सब की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और हमारे देश को एक नई आर्थिक विकास की ऊंचाई भी तक ले गए। पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की पहल भी इन्होंने की थी। अटल जी ने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा भी शुरू की थी और जिसे सदा ए सरहद का नाम दिया था। बस सेवा शुरू कर के दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते सुधार लाने की पहल की थी और उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी उन्होंने की थी। कारगिल युद्ध पाकिस्तान से 1999 का। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी थी और कई पहाड़ की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। और तब जवाबदेही कार्रवाई में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ठोस कदम उठाए, भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया और जिससे कि हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था, उन्हें धूल चटा दी थी। और देखिए पाकिस्तान जितने भी बार भी युद्ध हुआ है हमारा, उसे मुँह की खानी पड़ी। किसको? पाकिस्तान को। सोएडिम चतुर्भुज परियोजना, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने के काम चारों कोनों से किया था। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया और जिसे सोएडिम चतुर्भुज परियोजना का नाम देते हैं आप लोग। अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सबसे ज़्यादा सड़कें भी बनवाई थी, तो ये भी याद रखिएगा। अटल जी आप सभी जानते हैं कि एक लेखक भी थे, कवि भी थे, तो इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई। इसमें रग रग, हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी की वक्तव्यों का संग्रह, कैदी कबीराय की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक, अमर आग और अमर आग, कुछ लेख कुछ भाषण, सेकुलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि, मेरी 51 कविताएं, ये सभी अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी कविताएं हैं। देखिए जैसा कि आपको बताया 18 जो उम्र की बात होती है और इनकी लव स्टोरी की बात होती है, तो राजकुमारी कौल से इनकी लव स्टोरी काफ़ी चर्चा में रही है। एक मशहूर पत्रकार और लेखक किंग सुख नाग उन्होंने अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स के कुछ पन्ने अटल की प्रेम कहानी पर खर्च किए हैं। किंग सुख ने लिखा है कि अटल और राजकुमारी एक कॉलेज में पढ़ते थे और अटल को राजकुमारी अच्छी लगने लगी और वो भी उन्हें पसंद करती थी। ये ऐसा दौर था जब लड़के लड़कियों की दोस्ती को स्वीकार नहीं किया जाता था, इसलिए ये दोनों अपने प्यार का खुले कर इजहार करने से डरते रहे हैं। अटल जी ने राजकुमारी को लव लेटर भी लिखा था लेकिन उसका जवाब नहीं मिला, ऐसा कहते हैं। और कई आप देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि वो उन्होंने जवाब दिया था लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब को नहीं मिला था। वो भी आप देखेंगे कि राजकुमारी कौल ये भी अटल जी को चाहती थी। राजकुमारी के परिवार ने अटल को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा था। अब आप देखिए हर उस समय पिता ऐसा होता भी नहीं था, ठीक है, तो वही बात हो रही है। और शादी की बात हुई थी, घर से भाग गए थे अटल। देखिए इनकी दूसरी शादी, मतलब आप सोचिए कि जब राजकुमारी के साथ इनकी नहीं हो पाता है शादी, तो इनके घर वाले आप देखते हैं कि शादी के लिए बात करते हैं। इनके दोस्त गोरेलाल त्रिपाठी के बेटे विजय प्रकाश उनकी शादी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं
और TOI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब अटल के परिवार वाले उनकी शादी की बात कर रहे थे तो वो दोस्त के घर जाकर छिप गए थे। और वो कहते हैं कि अटल ने खुद को 3 दिन तक दोस्त के घर के कमरे में बंद रखा था। वो बताते हैं कि अटल को लगता था कि उनकी शादी से देश की सेवा करने में रुकावट आ जाएगी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। बाद में आप देखते हैं, कहते हैं कि अमृता जो आप देखेंगे कि राजकुमारी थी जो उन से मिले भी हैं बाद में, राजकुमारी की शादी हो गई थी, उसके बाद अटल जी से मुलाकात भी होती है। अटल और इनके राजकुमारी के जो पति थे ना, वो भी अटल जी को बहुत पसंद करते थे। इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश की अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान जनता को उकसाने के लिए उनकी आलोचना भी की गई थी। और विवाद कंधार प्लेन हाईजैक से भी जुड़ा है इनसे। यह बात 24 दिसंबर 1999 की है, जब काठमांडू से दिल्ली से उड़े एक विमान को हथियारबंद आतंकियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। तब विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए 3 आतंकी मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा था। इस मामले को लेकर अटल जी की कड़ी निंदा भी हुई थी और विपक्ष का कहना था कि यदि सरकार सूझबूझ से काम कर लेती तो विमान यात्रियों की जान आतंकियों को छोड़े बिना भी बचाई जा सकती थी। इसकी भी लंबी कहानी है, आप लोग पढ़ते रहते होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबका अंतिम समय आता है, तो इनका डेथ होती है। वाजपेयी को 2009 में एक दिल का दौरा पड़ता है, जिसके बाद वह बोलने में अक्षम हो गए थे और उन्हें 11 जून 2008 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां आप देखेंगे 16 अगस्त 2018 को उनकी डेथ हो गई थी शाम के टाइम। तो ये कहानी है, एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। और बताइए, किसी के बारे में जानना हो तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और वैसे अपने देश के प्रधानमंत्री हो या इस तरह के कोई भी व्यक्ति हो तो उसके बारे में मुझे लगता है एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए आप लोगों को।